परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज का वचन की मनन के लिए यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1 का 1 हम पढ़ते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। पवित्र शास्त्र में जब हम वचन के बारे में पढ़ते हैं, आदि में वचन, शुरुआत में वचन। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 उसका 1 में हम ऐसा पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और हमारी जिंदगी की शुरुआत में वचन बहुत जरूरी है और हमारे ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर हमारा अंतिम दिन तक परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। यह वचन जीवन की वचन है। जो हमें जीवन नहीं है वो हमें जीवन देता है। हालेलुया। मेरा जीवन के बारे में अगर देखा जाए, जब मैं परमेश्वर को ग्रहण करने का कारण ये परमेश्वर की वचन के द्वारा था। जब से मैंने परमेश्वर के वचन मेरा जीवन की शुरुआत में मैंने सुना, मेरा ज़िंदगी की शुरुआत में मैंने 2000 से लेकर 2003 उस साल पर मैंने वास्तव में मैं परमेश्वर की वचन सुना। उससे पहले मैं चर्च जाता था, लेकिन जैसे परमेश्वर की वचन सुनना है वैसे मैंने नहीं सुना। जब ये जीवन के वचन जब मैंने सुना, मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर ने काम करने लगा। मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम करने लगा। मेरा जीवन में परमेश्वर ने अपना अद्भुत काम किया। तो सबसे पहले हमारी जीवन की शुरुआत में इस परमेश्वर के वचन जरूर अपनाइए। इस परमेश्वर के वचन हमें जीवन देता है। हालेलुया। नीचे लिखा है, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। ये परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। आज अगर आपके जीवन में कोई कमी है, अगर आप सुनसान में हैं और शून्य की जीवन बिता रहे हो, परमेश्वर के वचन हमें व्यर्थ नहीं जाएगा। इस परमेश्वर के वचन शून्य अवस्था में भी आपके लिए कार्य करने वाला वचन है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर हमें वचन था। हालेलुया। आदि में वचन था। हमारी जिंदगी की शुरुआत से लेकर अंतिम समय तक ये वचन हमें संभालता है। दूसरा, भजन संहिता 119 का 105 में हम देखते हैं, वो वचन जो हमें रास्ता दिखाता है, वो वचन जो है हमें रास्ता दिखाता है। सबसे पहले हमारी ज़िंदगी की शुरुआत में और परमेश्वर के वचन को स्वीकार करके हमारे ज़िंदगी के अंतिम समय तक परमेश्वर के वचन स्वीकार करना जरूरी है। दूसरा जो है, वो वचन जो हमारी जिंदगी की रास्ता दिखाता है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हमारी जिंदगी की मार्ग में उजियाला का रूप में ये परमेश्वर के वचन हमें मदद करता है। किस तरह हम आगे बढ़ना है, हमारी आत्मिक तौर पर इस संसार में किस तरह जीवन बिताना है, किस तरह पाप से बचकर रहना है, किस तरह शैतान को वचन के द्वारा सामना करना है, ये सारे जो रास्ता
परमेश्वर के वचन से परमेश्वर हमें बताता है। हालेलुया। इसलिए हमारी ज़िंदगी की रास्ता बताने वाला है ये परमेश्वर का वचन। हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर के वचन हमें रास्ता बताता है। तीसरा है सारी सृष्टि परमेश्वर के वचन से बनी है। हालेलुया। इब्रानी की पत्री 11 का पहला वचन में हम पढ़ते हैं। इब्रानी की पत्री 11 का पहला वचन में, पहला वचन से दूसरा तीसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, और विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन की द्वारा हुई। विश्वास से हम जाना जाते हैं सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। हालेलुया। प्रियो, ये संसार में जितने वस्तुएं हैं, सारे जो सृष्टि जो है परमेश्वर की वचन से बनी हुई है। परमेश्वर के वचन के द्वारा सृष्टि और की हुई है। इसलिए सबसे पहले हम जानना जरूरी है हमारी ज़िंदगी की शुरुआत में, हमारी हर काम की शुरुआत से पहले परमेश्वर के वचन को स्वीकार करके परमेश्वर की वचन की आधार प्रकार आगे बढ़ना ज़रूरी है। दूसरा, वो वचन जो है हमें रास्ता दिखाता है। हमें कई बार हमें समझ में नहीं आता, कई बार हमें मालूम नहीं होता किस तरह का हम आगे बढ़ना है, लेकिन जो वचन है हमें रास्ता दिखाता है। जो वचन है हमें हमारी ज़िंदगी की रास्ता बताता है। बेटा ऐसे जाना है, बेटा ऐसे जाना है करके परमेश्वर के वचन में रास्ता दिखाता है। तीसरा है सारी सृष्टि परमेश्वर की वचन से बनी है। मैं और आप परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की ये सारे जो संसार की जो सृष्टि है परमेश्वर की वचन से हुई है। इसलिए अगर हमारे जीवन में कोई कमी है, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर सृष्टि कर सकता है। आमीन। हालेलुया। तीसरा जो है, परमेश्वर के वचन किसी भी समय कार्य करने के लिए तैयार है। परमेश्वर के वचन किसी भी समय कार्य करने के लिए तैयार है। परमेश्वर की वचन किसी भी तरह हमारे लिए कार्य करने के लिए तैयार है। परमेश्वर की वचन किसी भी तरह, किसी भी समय जो है मेरे लिए, आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है। भजन संहिता 147, भजन संहिता 147 उसका 15 आयत में लिखा है, वो पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन आदिवेग से दौड़ता है, उसका वचन आदिवेग से दौड़ता है। परमेश्वर की वचन किसी भी समय हमारे लिए कार्य करने के लिए तैयार है। हालेलुया। इस वचन हमारे लिए कार्य करने के लिए तैयार है। जो वचन हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया, जो वचन पर, इस वचन को हम पढ़ना है, इस वचन को हम समझना है हमें। हालेलुया। उसका वचन आदिवेग से दौड़ता है। मैं आपको एक बात अवश्य आप जो जानना है उस बात को बताता हूँ। मेरी और आपकी जिंदगी की हर पल जो है ये वचन हमारा साथ रहता है। मत्ती सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं 5वीं अध्याय की 17 वचन और 18 वचन, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इस वचन इतनी महिमापूर्ण वचन है, इस वचन इतना सामर्थ्यशाली वचन है। परमेश्वर के वचन कभी भी ना टलने वाला वचन है। परमेश्वर के वचन कभी भी ना दूर होने वाला वचन है।
हालेलुया। इसलिए वहां पर लिखा है उसका वजन अधिवेग से दौड़ता है। मेरी और आपके लिए, हमारे जरूरत के लिए अधिवेग दौड़ने वाला वजन है परमेश्वर का वजन। पांचवा जो है यूहन्ना सुसमाचार 8वीं अध्याय का 31वीं वचन में लिखा है, सच्चे शिष्य को हमेशा परमेश्वर का वचन का पालन करना चाहिए। सच्चे शिष्य को हमेशा परमेश्वर का वचन का पालन करना चाहिए। यूहन्ना सुसमाचार 8वीं अध्याय का 31वीं वचन। यूहन्ना सुसमाचार 8वीं अध्याय का 31वीं वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। सच्चे शिष्य जो है, परमेश्वर का वचन जो है, हमें परमेश्वर का वचन का पालन करना चाहिए। जो परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में प्रभु ने दिया, इस परमेश्वर का वचन का पालन करना जरूरी है। छठवां जो पॉइंट जो है, परमेश्वर का वचन हर समय हमारे जीवन में मौजूद है। परमेश्वर के वचन हर समय हमारे जीवन में मौजूद है। पहला पत्रस पहला अध्याय का 21 से लेकर 25वीं वचन तक हम पढ़ते हैं। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में हर समय पर मौजूद है। और अगला है, परमेश्वर का वचन जो है पवित्र है। परमेश्वर का वचन पवित्र है। भजन संहिता 12:6 में लिखा है। भजन संहिता 12:6 में लिखा है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पवित्र है। ये पवित्र वचन हमें पवित्र कर देती है। हमारी जिंदगी की तमाम अपवित्र को ये पवित्र वचन दूर करता है। इसलिए परमेश्वर की वचन पवित्र है, ये बात को मैं और आप जानना ज़रूरी है। अगला 7वां पॉइंट हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन पवित्र है। 8वां जो पॉइंट है, हम जो है इस परमेश्वर के वचन से शुद्ध होते हैं। हम इस परमेश्वर के वचन से शुद्ध होते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय में लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय में लिखा है, उसका 3रा वचन, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। इस परमेश्वर की वचन हमें शुद्ध करता है। इस परमेश्वर की वचन हमें शुद्ध करता है। ये परमेश्वर की वचन हमें शुद्ध करता है। हमारी जीवन के हर एक अपवित्रता को इस परमेश्वर की वचन दूर करता है। हमें इस परमेश्वर के वचन शुद्ध करता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर पवित्र होने के लिए बुलाया है। अपवित्रता से बचने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। अगर हम शुद्ध होना है, इस परमेश्वर के वचन को पढ़िए, इस परमेश्वर के वचन को समझिए, इस परमेश्वर के वचन की आधार प्रहार हमारे ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। केवल परमेश्वर के वचन से हम शुद्ध नहीं होते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री
पहला अध्याय की 7वीं वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना के पत्र पहला अध्याय की 7वीं वचन में लिखा है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमारी जिंदगी में हमें शुद्ध करने वाला है परमेश्वर का वचन। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 3रा वचन में यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तो परमेश्वर के वचन जितने ज़्यादा हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन जितने ज़्यादा हम समझते हैं, उतने ज़्यादा जो है हम शुद्ध होते हैं। हमारे जीवन में पवित्रता ही आते हैं, हमारे जीवन में पवित्रता ही आते हैं। हमारे जीवन में पवित्रता ही आने के लिए और झूठे गवाही, झूठे कहानियों के पीछे ना चलने वाले बने। जब भी हमारी ज़िंदगी में समय मिलता है, हमारी ज़िंदगी की हर वक्त, हर समय, हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़िए। ये वचन हमें शुद्ध करेगा, ये वचन हमें पवित्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और 9वीं जो पॉइंट जो है, परमेश्वर का वचन हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में हमें चंगाई करता है। परमेश्वर का वचन शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में हमें ठीक करता है। भजन संहिता 107 उसका 20वीं वचन, भजन संहिता 107 उसका 20वीं वचन। भजन संहिता 107 उसका 20वीं वचन में लिखा है, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। परमेश्वर की वचन जब हम सुनते हैं, परमेश्वर की वचन जब हमारे हृदय में हम सुनते हैं, शारीरिक और मानसिक तौर पर जो है परमेश्वर हमें चंगा करता है, परमेश्वर हमें ठीक करता है। ये परमेश्वर के वचन के द्वारा शारीरिक और मानसिक समस्त प्रकार की चंगाई हम पा सकते हैं। हालेलुया। इतना सामर्थ्यशाली वचन है हमारे हाथ में परमेश्वर ने दे रखा है। और 10वीं जो पॉइंट है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के सभी विचारों को समझता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का सभी विचारों को समझता है। इब्रानी की पत्री 4 का 12 वचन में लिखा है, इब्रानी की पत्री 4 का 12 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके और आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की सभी विचारों को समझते हैं। हम क्या करने वाला है, हम आगे कैसे हम जिंदगी को बिताने वाले हैं, ये सारे जो बात जो है परमेश्वर समझता है, परमेश्वर का वचन समझता है। मेरे प्रियो, सबसे आसान तरीका है, आमेन हालेलुया, सबसे सिंपल तरीका है, मैं आपको ये कहता हूँ, जो परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में प्रभु ने दिया है, इस वचन को पढ़ो। इस वचन जब पढ़ने से हमें आशीष मिलता है। ये 10 पॉइंट मैं एक बार और आपके सामने मैं दोहराना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1 का 1 में हमने पढ़ा, शुरुआत में हमारा ज़िंदगी में परमेश्वर की वचन को हमारी ज़िंदगी की हर काम करने से पहले शुरुआत में परमेश्वर की वचन को लेकर चलना चाहिए। नंबर 2, वो वचन जो हमें रास्ता दिखाता है, भजन संहिता 119 का 5। 3, सारी सृष्टि परमेश्वर की वचन से बनी है, इब्रानी के पत्री 11 अध्याय का 1 आयत। नंबर 4, परमेश्वर का वचन किसी भी समय कार्य करने के लिए तैयार है, भजन संहिता 147 का 15 वचन। 5, सच्चे शिष्य जो है, सच्चे चेले जो है, हमेशा परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए।
यूहन्ना सुसमाचार 8वीं अध्याय का 31वीं वचन। नंबर 6वीं पॉइंट जो है, परमेश्वर का वचन हर समय हमारे जीवन में मौजूद है। पहला पत्रस पहले अध्याय का 23 से लेकर 25वीं वचन तक। 7वां पॉइंट है, परमेश्वर का वचन पवित्र है। भजन संहिता 12 का 6 में लिखा है। 8वीं पॉइंट है, हम परमेश्वर के वचन से शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय का 3 वचन। और 9वीं पॉइंट है, परमेश्वर का वचन हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ठीक करता है। भजन संहिता 107 उसका 20वीं वचन। नंबर 10वीं पॉइंट, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के सभी विचारों को समझता है। इब्रानी 4 का 12। मैं ये सारे पॉइंट क्यों बोला मालूम है प्रियो? हम आजकल क्या प्रचार करते हैं, क्या सुनता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। इधर से हम सुनते हैं, इधर से हम सुनते हैं, इधर से निकल जाता है, क्योंकि उस परमेश्वर के वचन का पॉइंट ही नहीं है। परमेश्वर के वचन किस लिए हमने सुना, किसके लिए हमने सुना, ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता। प्रकाशित वाक्य की किताब में हमें लिखा है, प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है अध्याय 1 उसका 3 वचन, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। परमेश्वर की आशीष जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, वो सुनते हैं, इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। जो परमेश्वर के वचन हमारे जो लिखी हुई बातों को जब हम मानते हैं, तब जाकर हम परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। हमारी जिंदगी में परमेश्वर की वचन बहुत बहुत जरूरी है। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, बीज बोने वाले का दृष्टांत वहां पर हम देख सकते हैं। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय में बीज बोने वाले का दृष्टांत वहां पर हम देख सकते हैं। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे में गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुरा लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली। कुछ मार्ग के किनारे में बीज गिरा, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, और कुछ जो बीज है झाड़ियों के ऊपर गिरा, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा। जब हम बढ़ते हैं, उसका 13 अध्याय का 18 वचन से लेकर, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया वो दुष्ट आकर छीन लेता है। यही वही है मार्ग के किनारे बोया गया था। जो वचन हम सुनते हैं, हर प्रत्येक रविवार को हर दिन हम वचन सुनते हैं, वो वचन जब हम सुनते हैं, उस वचन अगर समझते नहीं है तो, अगर वो वचन अगर हम समझ नहीं पाए तो, वचन सुनने के बाद अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो शैतान आकर वो वचन हमारे जीवन से ले जाता है। और नीचे जब हम बढ़ते हैं, 10वीं वचन, जो पथरीली भूमि पर बोया गया जो वचन जो है, तुरंत सुनकर आनंद कर लेता है, लेकिन पर अपने में जड़ नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन से सुनता है, लेकिन उनकी जीवन में जड़ नहीं है।
और कोई मुसीबत आ गया तो कोई परेशानी आ गया तो वो तुरंत वो ठोकर खाकर गिरते हैं और बोलते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे ऐसे क्यों किया। 22 वचन में पढ़ते हैं, जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन की धोखा में फंस जाता है, लेकिन अच्छी भूमि पर जो गिरा हुआ वचन जो है वो वचन सुनकर उनमें फल लाता है। मेरा प्रियो, भविष्यवाणी जरूरी है, चंगाई की वरदान जरूरी है, जरूरी हम चंगाई की वरदान, हम भी चंगाई के लिए हम भी प्रेयर करते हैं, लेकिन मेरा और आपका जीवन में हमें सबसे मुख्य बात है परमेश्वर का वचन। कलीसिया में रविवार इतवार का दिन में हम लोगों से पूछते हैं, मेरा और आपका जीवन में ये सवाल हमारा हृदय में जो चुभता है, हम पूछते हैं क्या आपने आज बाइबल पढ़ा, क्या आज हमने वचन पढ़ा। विश्वासी लोग, कुछ लोग हाथ उठाते हैं, पादरी साहब आज हमने वचन नहीं पढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। लाइव के प्रचार तो हम सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो वचन आप पढ़ना जरूरी है। ये 2020 में कई लोगों ने मेरी पत्नी ने 4-5 बार उन्होंने बाइबल पढ़ा, 4-5 बार बाइबल पढ़ के पूरा किया। अनेक लोगों ने इस बार बाइबल पढ़ने के लिए बाइबल के साथ अपना समय बिताते हैं। जो हमारे हाथ में जो परमेश्वर के वचन हैं, ये वचन जब हम पढ़ नहीं पाते हैं, इसके अंदर की बात अगर हम समझ नहीं पाते हैं, शैतान के साथ कैसे हम लड़ सकते हैं। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार अध्याय 4 में जब हम पढ़ते हैं, यीशु के साथ जब शैतान ने परीक्षा किया, यीशु मसीह ने वचन के द्वारा, वचन के जरिए शैतान के ऊपर जय पाए, वचन के द्वारा शैतान के ऊपर जय पाए। इसलिए मैंने जो पहले 10 पॉइंट बोला, वचन हमारे ज़िंदगी में बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर के कलाम को सीखना जरूरी है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने का जरूरी है, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना जरूरी है, परमेश्वर के वचन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस शिक्षा को समझना जरूरी है। जब इस परमेश्वर के वचन को हम समझेंगे, झूठे शिक्षा हमें जो सिखाता है, आज अनेक लोग शिक्षक बन गया, आज अनेक लोग जो कुछ हमें सिखाता है, क्योंकि हम खुद बाइबल नहीं पढ़ते हैं, खुद हम वचन नहीं पढ़ते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। वो भाई ने बोला सही बात है, वो ब्रदर ने बोला सही बात है, वो पादरी साहब ने बोला सही बात है। प्रियो, वचन अच्छी तरह से समझना जरूरी है। अंतिम समय आ गया, अंतिम दिन आ गया। जो वचन आपके हाथ में दिया वही वचन मेरी हाथ में भी है। 66 किताब जो बाइबल उत्पत्ति से लेकर जो प्रकाशित हुआ आज तक, वो वचन हमारा हाथ में और आपके हाथ में भी है। वचन हमारा जीवन में जरूरी है। सबसे पहला जो कदम है, अगर आप बाइबल ना पढ़ने वाले व्यक्ति है तो, निरंतर बाइबल ना पढ़ने वाले व्यक्ति है तो, ज़्यादा चंगाई सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन ये वचन के द्वारा सारे चंगाई है। हमारी जिंदगी के हर सवाल, हर प्रश्नों का उत्तर इस वचन में है। हमारी जिंदगी का हर प्रश्न का उत्तर जो है हमारे हाथ में, ये परमेश्वर के वचन है। जब हम केरल में पुराना परमेश्वर के दास लोग कहते हैं, जब ये वचन है हमारी जवानी के समय पर इस वचन को लेकर हम ऐसे चलेगा तो बुढ़ापे के समय पर भी ये वचन हमें संभालेगा। जिनमें वचन है उनको दुष्ट कुछ भी नहीं कर सकता, जिनके अंदर वचन है उनके अंदर है कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग ये कहते हैं और ये वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, ये वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, ये वचन हमारे ज़िंदगी में अद्भुत काम करता है, ये वचन हमारे जीवन में बड़े मिरेकल करता है। जिनका कई लोग बोलते हैं पादरी साहब से, पादरी साहब हमें समझ में नहीं आता, हमें वचन समझ में नहीं आता। कुछ भी नहीं है, पवित्र आत्मा हमें समझाएंगे। वचन में स्थिर रहना जरूरी है। जब तक हम वचन नहीं जानते, समझते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ इस वचन को अगर नहीं पढ़ते हैं तो
किस तरह का हम आशीष पा सकते हैं। धन्य है जो इस वचन को पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं। हम सभी लोग जो है लाइव प्रचार सुनते हैं, हम भी लाइव प्रचार करते हैं, लाइव प्रचार सुनते हैं। लेकिन एक दुखी की बात है ये, लोगों से पूछते हैं आज आपने क्या वचन पढ़ा, लोग कहते हैं नहीं पादरी साहब हमने वचन नहीं पढ़ा, आज बाइबल नहीं पढ़ा। लोग कहते हैं नाश्ता किया, हम नाश्ता किया, भोजन किया, भोजन किया। भोजन करने के लिए हमारे पास समय है, टीवी देखने के लिए हमारे पास समय है, व्हाट्सएप चलाने के लिए हमारे पास टाइम है, यूट्यूब देखने के लिए हमारे पास समय है, फेसबुक देखने के लिए हमारे पास समय है, मॉर्निंग वॉक करने के लिए हमारे पास समय है, सोने के लिए हमारे पास समय है, खाना बनाकर यूट्यूब में देखकर खाना बनाकर खाने के लिए हमारे पास समय है। लेकिन बहुत दुखी के साथ बोलते हैं जो जीवन के वजन है वो वजन पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। एक बार मैं एक जगह पर प्रचार करने के लिए गया। प्रचार करने के बाद मैंने वहाँ के जो बच्चे से मैंने बोला, बच्चे बाइबल प्रचार सुनने के लिए आए हुए हैं, मम्मी के पास बाइबल है, पापा के पास बाइबल है, सबके पास बाइबल है। उस बच्चे के पास बाइबल नहीं था। मैंने बोला बच्चे बाइबल कहाँ है? उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने अपना अलमारी में गया, अलमारी में जाकर बाइबल के ऊपर ऐसे जब मारा, जब बाइबल के ऊपर उसने जब उसका मिट्टी को साफ किया, वो उसका अंदर जो धूल पड़ा हुआ था, जो थोड़ा थोड़ा जो धूल पड़ा, उस धूल को पूरा उन्होंने साफ किया। उसका मतलब यही है। और संडे को चर्च ले जाते हैं वजन, और संडे को चर्च में हम लेके जाते हैं, लेके जाने के बाद अलमारी में जाके हम रख देते हैं, वापस संडे को हम लेके जाते हैं। प्रियो, आशीष के लिए कहीं भी ना भागिए। झूठे नबी लोग आपको सिखाएंगे, तुरंत आपको ब्लेसिंग देगा, तुरंत आपको आशीष देगा। मैं कहता हूं जो जीवित वचन है, जो परमेश्वर की वचन, यही आशीष मेरी और आपकी घर में है। हालेलुया। ये वचन मेरी और आपकी जीवन में आने के लिए ये सौभाग्य मिला। ये वचन में सब कुछ लिखा है, ये वचन में सब कुछ लिखा है। लेकिन कुछ परमेश्वर के लोगों को, कुछ परमेश्वर की दासों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण सच्चे वचन, सच्चे शिक्षा जो देने वाला परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। वचन की परिपक्व परमेश्वर के दास लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। हम भी परमेश्वर के वचन कई सालों से परमेश्वर के अच्छे शिक्षा देने वाला परमेश्वर के दास लोगों से हम ये वचन सीखा, अच्छे उपदेश बताने वाले लोगों से सीखा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन हमारे परिवार में है, ये वचन हमारे जीवन में लाना है, ये वचन हमारे जिंदगी में लाना है, ये वचन को हम पढ़ना है। केवल संडे को ले जाने के लिए नहीं है बाइबल, केवल संडे को ले जाने के लिए नहीं बाइबल। हमें कई लोग कहते हैं, मैं मेरे जीवन में भी अनुभव किया, जब एक बार एक अंकल नींद में सपने देखते हुए बहुत डर गया। एक सिस्टर ने बोला आप तकिया के नीचे रख दीजिए वचन, आपका तमाम शैतान दूर हो जाएगा। ये तकिया के नीचे रखने के लिए नहीं है, हमारे जीवन के साथ इसको हालेलुया, हमारे जीवन के साथ इसको रखने के लिए है। हर बार इस वचन को पढ़ना चाहिए। ये वचन चंगाई देता है। झूठे नबियों के पीछे ना भागे। क्यों झूठे नबियों के पीछे हम भागते हैं? क्योंकि हमारे पास समय नहीं। हम बोलते हैं पादरी साहब समझ में नहीं आता, पूरा बाइबल पढ़ा। हम पादरी साहब बाइबल तो पढ़ा, उत्पत्ति की किताब से लेकर जब हमने पढ़ा, जब नींद आता है। टीवी देखते हुए हमें कोई नींद नहीं है, सिनेमा देखते हुए कोई लोगों को नींद नहीं आता। जब परमेश्वर के वचन, सच्चे वचन पढ़ने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? समय नहीं है। मॉर्निंग वॉक से लेकर सब कुछ हम करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन ये वचन हमारा जिंदगी में हमें बहुत आशीष देता है। हालेलुया। कई लोग पादरी साहब चर्च में पूछते हैं, सिस्टर जी, भैया जी आज आपने कितना वचन पढ़ा? बोलते एक अध्याय पढ़ा। क्योंकि पादरी साहब डांटेंगे, इसलिए एक अध्याय हमने पढ़ा।
प्रेज़ द लॉर्ड, एक अध्याय पढ़ा। हम चपाती तो 4-5 चपाती खा लेते, लेकिन हम एक अध्याय पढ़ा। ये हमारे एक आत्मिक भोजन है। हमें आमोस की किताब 8 का 11 और 11 वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगा करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख हो ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आज अनेक लोग तैयार नहीं है। परमेश्वर को छोड़कर आज अनेक लोग चले गया, क्योंकि किसी को आजकल के लोगों को परमेश्वर नहीं चाहिए, अपना काम धंधे में लगे रहते हैं। लेकिन एक दिन वो परमेश्वर के पास आएगा, परमेश्वर के पास आकर एक दिन वो घुटने टेकने का समय आने वाला है। हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति भूख होना है, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए प्यास होना है, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमारे अंदर एक प्यास होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कई कलीसियाओं में हम जाते हुए प्रचार करते हुए हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन प्रचार करते हुए लोग सोते हैं, लोग आराम करते हैं, लोग नींद में हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, ये नींद में होने के लिए नहीं है ये परमेश्वर का वचन। ये परमेश्वर की वचन हमारे जिंदगी में अद्भुत काम करने के लिए, ये परमेश्वर की वचन हमारे जिंदगी में बड़े चमत्कार करने के लिए, ये परमेश्वर की वचन हमारा जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए है। हालेलुया। आमीन। यशायाह ने भी 55वें अध्याय का 11 वचन में लिखा, यशायाह ने भी 55वें अध्याय का 11 वचन में यही वचन लिखा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। वो जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो उसे सफल करेगा। ये वचन हमें सफल देता है, ये वचन हमारी जिंदगी में सफल देता है। इसलिए पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में है, परमेश्वर के वचन हमारे हाथ में है। झूठे शिक्षकों के पीछे ना जाए, कृपया इस वचन को पढ़े, परमेश्वर से बोले, परमेश्वर इस वचन मुझे समझा। आमीन। आखिर मत्ती सुसमाचार में 7वें अध्याय में एक वचन बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन जीवित है, परमेश्वर की वचन जिंदा है। मत्ती सुसमाचार 7वें अध्याय का 21 वचन से लेकर जब हम पढ़ते हैं, जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग की राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। 24 वचन में लिखा, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। और हालेलुया। हम पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, 2 मनुष्य मकान बनाया, प्रेज़ द लॉर्ड, एक परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाया, एक परमेश्वर के अनुसार नहीं बनाया। परेशानी आया, तूफान आया, आंधी आया, आमें उस घर के साथ टकरा, उनके जीवन में बहुत से विपत्तियां आई। इसलिए परमेश्वर की वचन हमारा जीवन में बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर की वचन हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मैं मेरी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1 उसका 1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। प्रियो, आमीन, हालेलुया। ये वचन को पढ़िए, ये वचन से आमीन, ये वचन जब तक हमारे जीवन में है, कोई भी शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। तमाम बातों की, तमाम सवालों की जवाब इस वचन में है, तमाम सवालों की जवाब इस वचन में है। जितने ज़्यादा वचन पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा हम वचन जानते हैं, वचन पढ़ते हैं,
तब तक हम आगे बढ़ते जाए, ये वचन हमारे ज़िंदगी में काम करेगा। ये एक दिन से हमें मिरेकल बनाने के लिए नहीं है, ये एक दिन में पूरा चमत्कार करने के लिए नहीं है। प्रतिदिन की ज़िंदगी में हमारे आत्मिक भोजन के रूप में ये वचन को स्वीकार करिए, प्रतिदिन वचन पढ़िए, वचन के साथ आगे बढ़िए। प्रार्थना करेंगे हम आपके लिए। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोग इस वचन के सामने हैं सबको मदद करें। जो लोग ये वचन सुनता है उनकी ज़िंदगी में काम करें। सर्व प्रकार की शैतान की योजना को दूर रखें। तेरा वचन अंतिम दिनों में झूठे शिक्षक बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन हम आपके वचन के अनुसार हमारे जीवन को बिताने के लिए मदद करें। ये वचन के द्वारा सभी लोगों को चंगाई दीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये वचन की सामर्थ्य प्रकट हुई है प्रभु। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शैरोन फेलोशिप चर्च कोटा राजस्थान, हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नीचे हम हमारा नंबर देंगे और हमारा ईमेल एड्रेस देंगे और हमारा व्हाट्सएप नंबर देंगे, और निश्चय हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ साथ आप इन दिनों में हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।